हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 3.6 सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। मैंने ये वीडियो बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी काम करने से पहले हर कंपनी में जो भी काम के अनुसार जो है एक मेथड जो है डेवलप किया जाता है, जिसको हम लोग सेफ़ वर्किंग मेथड बोलते हैं, सेफ़ मेथड बोलते हैं। और ये डॉक्यूमेंट बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये क्या होता है, तो ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है कि जो भी हम काम वहाँ होना है उस कंपनी में, उसका सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन हो पाए, ताकि उसमें जो खतरे हैं उसको पहचाना जा सके और उसको या तो हटाया जाए यानी कि एलिमिनेट किया जाए, या उसके रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाए जो कि उस काम में ऑलरेडी वो खतरे हैं। तो ये जो है आपको पता हो गया कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता क्या है। तो कोई भी काम करने के लिए एक सेफ मेथड होता है जिसको हम लोग बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, तो देख रहे हैं जैसा कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। ये कंपनी के मालिक यानी कि जो भी उसके डायरेक्टर, सीईओ या अगर छोटी कंपनी तो उसका मालिक, तो उसकी जिम्मेदारी है कि सेफ सिस्टम वर्क को डेवलप करे, यानी कि विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ कॉम्पिटेंट पर्सन एंड एम्प्लॉई, दोनों को मिला के हु विल बी कैरिंग आउट द वर्क, द सेफ सिस्टम मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। यानी कि एक कॉम्पिटेंट आदमी जैसे बोलते हैं, यानी कि उस पर नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, एबिलिटी ये सब होनी चाहिए। और वो आदमी उस काम को उसके हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करता है और करने के बाद एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाता है, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में सेफ मेथड ऑफ वर्किंग बोलते हैं। और वो मस्ट डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एम्प्लॉयर की। अब ये बात हो गया कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होता क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो अब इसको डेवलप कैसे करना है, तो ये चीज़ इसमें हम पढ़ेंगे। तो डेवलप करने का क्या होता है, एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं टास्क एनालिसिस। यानी कि कोई भी काम करने से पहले उसमें, जैसे कि हमको सपोज एक कटिंग करना है, तो उसमें क्या क्या स्टेप हैं, तो हर एक स्टेप को हम ब्रेक करेंगे और साथ में उसमें खतरे को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आप अगर हीरा बनाते होंगे या जेएसए बनाते होंगे, जॉब सेफ्टी एनालिसिस वगैरह ऐसा करते होंगे, तो उसमें देखेंगे कि जब भी हम काम करने जाते हैं, जैसे अगर हमको छत पे चढ़ना है तो एक लेडर लगाना है। तो लेडर क्या है, एक उसका एक पार्ट हो गया। तो इसको तो लेडर लगाने में क्या हो सकती है, क्या हजार्ड हो सकती है, तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसमें क्या है, टास्क एनालिसिस में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम एनालिसिस करते हैं कि उसमें किस तरह का खतरा है और उसको एलिमिनेट और उसके रिस्क को मिनिमाइज़ करने की कोशिश। और इसमें जो है ये करने के टाइम में हम टेक्निकल यानी कि टेक्निकल प्रोसीजरल और बिहेवियरल ये कंट्रोल वहाँ पे लेते हैं। और जब एक बार ये डेवलप हो जाता है सेफ सिस्टम वर्क को, तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और साथ में मॉनिटर करते हैं कि क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, और ताकि ये कंटिन्यूअस जो है इफ़ेक्टिवनेस इसका बना रहे। तो यही होता है, हम लोग पूरे इसमें आज जो पढ़ेंगे इसी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, आइए सबसे पहले इसके डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो सेफ सिस्टम वर्क क्या है, मैंने बताया था कि ये क्या है, फॉर्मल प्रोसीजर बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ वर्क इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हजार्ड। तो इसमें क्या है, इसमें ये क्या है कि वी कैन आइडेंटिफाई 3 की एलिमेंट फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ SSW। पहला क्या है कि ये एक फॉर्मल यानी कि डॉक्यूमेंट है जिसको और रिकॉर्ड है जिसको हम मेंटेन करते हैं। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंटेन किया जाता है। और इसका जो सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होता है, यानी कि जो हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट। ये क्या है, रिस्क असेसमेंट में इसको यूज़ भी करते हैं। और इट डिफाइन सेफ मेथड, और ये एक सेफ मेथड डिफाइन करता है। तो ये 3 काम हो जाता है। एक तो इसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, इसका डिफिनेशन जो पता चलता है। दूसरा जो है इसमें हजार्ड आइडेंटिफाई होता है जिससे कि रिस्क असेसमेंट भी हो जाता है। और तीसरा जो है ये क्या है कि एक सेफ प्रोसीजर बन जाता है, या वर्क इंस्ट्रक्शन जिसको बोल सकते हैं, बन जाता है कि हम इस काम को इस वे में ही करना है, यही एक सेफ वे है। तो जब भी हम सेफ सिस्टम वर्क डेवलप करेंगे तो ये 4 चीज़ों को ज़रूर देखेंगे। फर्स्ट वन है पीपुल, सेकेंड वन इक्विपमेंट, थर्ड वन मटेरियल, फोर्थ वन इन्वायरमेंट। तो ये 4 कुछ ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। यानी कि अगर पीपल को कंसिडर करते हैं तो हु इज़ द SSW4, यानी कि किस आदमी को करना है, ये उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या होनी चाहिए, उसके पास टेक्निकल एबिलिटी क्या होनी चाहिए, और इसमें क्या वल्नरेबल पीपल इन्वॉल्व है क्या। तो इस तरह का ध्यान देना है। इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट में ये ध्यान देना है कि
व्हाट प्लांट और इक्विपमेंट विल बी वर्कड ऑन, व्हाट इक्विपमेंट विल बी यूज, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट विल बी रिक्वायर्ड, कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, और उस इक्विपमेंट के साथ क्या खतरे हैं, ये सब को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। मटेरियल है तो मटेरियल मतलब कि मटेरियल काम करने के दौरान हैंडल करना है क्या, और उस मटेरियल के कारण जो है कुछ एसोसिएटेड हजार्ड है, कुछ केमिकल वगैरह है, चाहे जो भी है, और साथ में इसको हाउ विल वेस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ, जो भी इसके वेस्ट आएंगे उसको कैसे डिस्पोज करना है, और साथ में इन्वायरमेंट को भी कंसिडर करने की आवश्यकता है, यानी कि वहाँ की लाइटिंग, वहाँ की टेम्परेचर। तो ये सब जो है जब भी आप सेफ सिस्टम वर्क डेवलप करेंगे तो ये चार चीज़ें, पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल और इन्वायरमेंट, ये चारों को कंसिडर करना पड़ता है इफेक्टिव होने के लिए SSW को। सेफ सिस्टम वर्क को डेवलप करने के टाइम में वर्कर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वर्कर उस हर स्टेप में इन्वॉल्व रहेंगे, ऑल स्टेज में इन्वॉल्व रहेंगे, तो उनको क्या है कि समझ बढ़ेगी और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जिससे कि क्या है वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है और अच्छे से डेवलप हो पाएगा। और साथ में उनका प्रैक्टिकल स्किल जो है वहाँ पे काम आता है कि क्या प्रैक्टिकली वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो वो अगर वर्कर इन्वॉल्व किए जाते हैं इस चीज़ में तो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक रिटन प्रोसीजर है जो कि एक क्या है प्रिसाइजली अच्छे तरीके से लिखा जाता है और हमेशा इसको यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन बन जाता है, या बोले तो सेफ़ वर्किंग मेथड बन जाता है काम करने के लिए। तो इस लिहाजा से ये बहुत ही, तो जो भी हजार्ड आइडेंटिफाई करते हैं सेफ सिस्टम वर्क जब डेवलप करते हैं तो उसमें ये तीनों प्रोसीजर को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वन जैसे कि आपको बताया कि टेक्निकल कंट्रोल, प्रोसीजरल कंट्रोल, बिहेवियर कंट्रोल, यानी कि ये तीनों जो है एक हायरार्की ऑफ कंट्रोल का पार्ट है, जो कि तीनों इन्वॉल्व होने से क्या है कि कोई भी हजार्ड जो है वो पूरी तरह से उसका रिस्क जो है कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि अगर कोई मूविंग पार्ट है तो उसमें फेंसिंग कर दिया, तो ये क्या है टेक्निकल कंट्रोल है। तो इस तरह का जो है जैसे कि उसमें इंटरलॉक लगा दिया गया, कुछ डिवाइस लगा दिया गया, सिक्योरिटी डिवाइस लगा दिया गया, इस तरह का क्या है तो उसके टेक्निकल कंट्रोल हो जाते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे कि प्रोसीजरल कंट्रोल है, जैसे कि अगर मान स्टेप बाय स्टेप हमने बनाया कि पहले इस काम को करना है, उसके बाद दूसरे काम को करना है, फिर तीसरे काम को करना है। तो अगर हम ये पहला काम नहीं करते हैं और तीसरे काम को करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप ये लिखते हैं, जिससे कि प्रोसीजरल कंट्रोल भी बनाते हैं। और बिहेवियरल कंट्रोल, जैसे आदमी का क्या है कि बिहेवियर जो है बिना पीपी के काम करना, चाहे जो है जल्दी में काम करना, इस तरह के लिए बिहेवियरल कंट्रोल के लिए जो है गुड हाउसकीपिंग इसमें डाला जाता है। स्पेसिफिक में जैसे पीपी, जैसे कि उस काम के लिए एक पार्टिकुलर पीपी लगाने हैं। तो इस तरह क्या है कि बिहेवियरल कंट्रोल भी किया जाता है। तो इस तरह से आप देखें तो ये तीन तरह के कंट्रोल मेजर हो जाते हैं, टेक्निकल, प्रोसीजरल और बिहेवियरल, जो कि एक जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल है। तो इस तरह से ये सेफ सिस्टम और इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि सेफ सिस्टम वर्क को डेवलप कैसे करते हैं, मतलब कैसे बनाते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सेफ सिस्टम वर्क को डेवलप करने के लिए आपको टास्क एनालिसिस करना है। टास्क एनालिसिस मतलब कि जो भी काम रहेगा उसके छोटे छोटे टास्क में उसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद उसके हजार्ड और रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, और फिर आपको कंट्रोल मेजर लेने हैं। तो बस बहुत ही सिंपल है। तो आइए इसी को इसमें ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि SREDIM आप याद रखें, SREDIM, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है टास्क एनालिसिस में, सेलेक्ट द टास्क, जिसको जो टास्क है उसको सेलेक्ट करिए पहले, रिकॉर्ड द स्टेप, उसमें उसको छोटे छोटे स्टेप में बांटिए उसको, इवेल्युएट रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेप, और डेवलप द सेफ वर्किंग मेथड। अब कैसे काम करें, जैसे कि आपको मान लीजिए कि कोई केमिकल उठाना है तो सबसे पहले ग्लव्स लगाना है। ऐसा हमने क्या किया, उसे कंट्रोल मेजर में लिया। तो अभी हमने बना दिया कि आपको केमिकल टच करने से पहले यू हैव टू यूज़ ग्लव्स। तो ऐसा क्या है कि जो भी स्टेप रहेंगे वहाँ पे आपको उसके अनुसार कंट्रोल मेजर लेना है। डेवलप द सेफ वर्किंग मेथड, आपको जब वही सब कुछ आइडेंटिफाई हो गया और कंट्रोल मेजर जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया उसके, तो आप एक सेफ सिस्टम और डेवलप कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि आप वहाँ पे जो काम हो रहा है वहाँ पे इसको बताना है और उसके अनुसार काम कराना है। तो आपको देखना है कि क्या सही से काम हो पा रहा है कि नहीं, और इसको इफेक्टिव बनाने के लिए मॉनिटरिंग करना है, मॉनिटर टू इंश्योर द इफेक्टिव। तो ये है इसके टास्क एनालिसिस के जो है आपको ये SREDIM आप याद रखेंगे। तो टोटल ये 6 स्टेप हैं। तो 6 स्टेप में जो है टास्क एनालिसिस बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तो आइए इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि व्हीकल एक कोई ब्रेकडाउन हो गया
और उसको रिकवरी कंपनी माइट परफॉर्म द टास्क एनालिसिस। अब इसको सही करना है तो सबसे पहले क्या है, स्टेप देखते हैं। मान लेते हैं कि उसका जो है, जैसे कि आप पहिया जो है वो पंचर हो गया, तो अब क्या करेंगे आप, सबसे स्टेप 1 में कैसे डिवाइड किया, पार्क ब्रेक डाउन व्हीकल। सबसे पहले आपको पार्क करना है। दूसरा क्या करना है, रिमूव फॉल्टी व्हील, व्हील को निकालना है। तीसरा स्टेप क्या है, फिट स्पेयर व्हील, दूसरा व्हील लगाना है। और चौथा लीव। तो इस ये क्या है, स्टेप है 1 2 3 4। ठीक है, टास्क क्या मिला आपको, तो एक व्हील जो है उसका व्हील टूट गया है, आपको फॉल्टी व्हील है उसको चेंज करना है। तो उसने आपने इस काम को 4 भाग में डिवाइड कर दिया, 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया। अब हम जो है अलग अलग इसको पहचानेंगे, इसमें क्या खतरे हैं। अब आप खतरे को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे आप पार्क ब्रेक डाउन व्हीकल जब आप पार्क करेंगे तो हो सकता है कि ये किसी को धक्का लग जाए, यानी कि किसी को स्ट्रक कर ले। तो आप क्या करेंगे, आपको एक आदमी को पीछे रखना है या अच्छे से केयरफुली आपको जो है बैक करना है, बैक करके पार्क करना है, या आप जैसे करेंगे। अब फॉल्टी व्हील को आप रिमूव कर रहे हैं तो प्रॉपर स्पैनर होना चाहिए। प्रॉपर स्पैनर के साथ वो आदमी के पास जो है एक मतलब कि कम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हम कंट्रोल मेजर ले रहे हैं। फिट करने के लिए भी क्या है कि आपको सही जो है टूल्स का यूज़ करना चाहिए। ऐसा करके तो हम क्या करें, हर एक स्टेप का कंट्रोल मेजर ले रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप डेवलप करना है। अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो पहला जैसे हमने बता दिया कि आपका हो गया, फर्स्ट क्या करना है सेफ सिस्टम वर्क डेवलप करने में। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि टास्क एनालिसिस करना है। टास्क एनालिसिस मतलब कि आपको स्टेप बाय स्टेप में इसको ब्रेक कर देना है। और फिर जो है आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूसिंग कंट्रोल एंड फॉर्मुलेटिंग प्रोसीजर। कंट्रोल मेजर लेने हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको कंट्रोल मेजर क्या क्या लेने हैं। तो आप जो है जब पढ़ेंगे IGC 2 तो उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं वहाँ पे हजार्ड और कंट्रोल। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपके पास नॉलेज हो जाएगा, जैसे कि आप एनालिसिस कर पाए कि यहाँ पे कौन सा कंट्रोल मेजर चाहिए। उसके अनुसार आप वहाँ अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप इसको एक सबको मिला के एक फॉर्मुलेटिंग प्रोसीजर, आप एक प्रोसीजर बना देंगे कि आपको ये काम सबसे पहले जाना, पार्क करना है गाड़ी को। पार्क करने के बाद आपको पार्क करने के टाइम में आपको केयरफुली ध्यान देना है, एक आदमी को पीछे रखना है अगर बैक कर रहे हैं तो, या मिरर में आपको प्रॉपर देखना है पीछे में। दूसरा है आपको व्हील चेंज करने के लिए उस आदमी के पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास ITI या डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, मतलब इस तरह का। और वो आदमी कॉम्पिटेंट होना चाहिए या थर्ड पार्टी से सर्टिफाई होना चाहिए। उसके बाद जो है प्रॉपर टूल को यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि हम देख रहे हैं कि एक प्रोसीजर बना रहे हैं। तो ये है आपका इंट्रोड्यूसिंग कंट्रोल एंड फॉर्मेटिंग प्रोसीजर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेफ सिस्टम वर्क को कैसे डेवलप करें। 2 स्टेप हमने पढ़ लिया। और तीसरा जो है इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। जब आप सेफ सिस्टम वर्क को डेवलप कर लेंगे तो जो आदमी उस काम को करेगा उस आदमी को आपको इंस्ट्रक्शन देना है, ट्रेनिंग देना है, तभी तो वो समझ पाएगा कि हम इस काम को कैसे करें। तो या उसको जब इन्वॉल्व करके आप अगर इसको डेवलप करते हैं तो उसको सब पता हो जाएगा। लेकिन सपोज कोई नया आदमी आता है तो उसको पहले उसको इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग देने पड़ेंगे उसके बारे में कि हमको ये प्रोसीजर है काम करने का, आप पहले इसको पढ़ो और समझो फिर काम करो। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग देना है। और लास्ट में है मॉनिटरिंग, यानी कि वो आदमी उस मेथड के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए आपको क्या है, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। तो मॉनिटरिंग अगर आप नहीं करेंगे तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो एक सुपरवाइज़र को आपको वहाँ पे सुपरविजन देना पड़ेगा, एक सुपरवाइज़र वगैरह जो कि बार बार चेक करे कि हाँ सही तरीके से वो काम कर रहा है कि नहीं। और न्यू मेथड इन फैक्ट सेफ इफ़ इट इज़ नॉट देन रिव्यूड। अगर देख रहे हैं कि अगर नया जो मेथड भी हमने सेफ सिस्टम वर्क डेवलप किया, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है, नहीं काम हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है कि उसको फिर से रिव्यू करना है और फिर अमेंड करना है। क्योंकि अमेंडमेंट जब तक आप नहीं करेंगे उस प्रोसीजर में तो वो इफ़ेक्टिव नहीं ज़्यादा होगा। या समय के साथ क्या होता है कि प्रोसीजर जो है पुराना हो जाता है, तो आपको समय के साथ साथ उसमें अमेंडमेंट लाने पड़ते हैं। और जैसे आप अमेंडमेंट लाएंगे, यानी कि रिव्यू करेंगे, अमेंडमेंट लाएंगे, तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा वो। तो ये है बहुत ज़रूर। तो आप याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप क्वेश्चन आए कि हाउ टू डेवलप ए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, तो सबसे पहला है टास्क एनालिसिस। और जैसे ही टास्क एनालिसिस आए तो आपके मन में आना चाहिए SREDIM। और दूसरा जो है इंट्रोड्यूसिंग कंट्रोल एंड फॉर्मुलेटिंग प्रोसीजर। तीसरा जो है इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। चौथा है मॉनिटरिंग। तो ये आप पॉइंट को याद रखें, क्योंकि हमेशा पूरा ये चीज़ याद तो नहीं रहता है, बट इफ़ यू रिमेंबर ऑल द पॉइंट देन यू विल बी एबल टू राइट वेरी करेक्टली देयर। तो ये टॉपिक फोकस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, डायरेक्टली एग्जाम में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन आ जाता है जैसे फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हेन डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। कौन सा फैक्टर जो है आप जो है कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले
कौन सा टास्क हम ले रहे हैं, यानी कि व्हाट इज़ द टास्क बीइंग अंडरटेकन, कौन सा टास्क को हम लोग उसका सेफ सिस्टम वर्क बना रहे हैं। तो सबसे पहले टास्क पता होना चाहिए। और एनालिसिस कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू द सेफ्टी एनालिसिस, यानी कि स्टेडियम के द्वारा उसको ब्रेक करना है। और आपको फिर जो है उसमें दूसरा क्या है, इक्विपमेंट को कंसिडर करना है। व्हाट इक्विपमेंट एंड मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर द टास्क, कौन सा मटेरियल और इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। और उसके साथ उस इक्विपमेंट का अलग हजार्ड होते हैं, उसमें रिस्क होते हैं, और उस जो है मटेरियल का अलग प्रॉपर्टीज होता है जिसे आप MSDS से रेफ़र कर सकते हैं। तो वो आपको कंसीडर करने की आवश्यकता होगी। और तीसरा जो है, हु विल बी कैरिंग आउट द वर्क, कौन काम को करेगा, उस काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, और क्या वो वल्नरेबल है, यानी कि मतलब इजीली जो है वो उसको चोट लग सकता है, क्या ऐसा कुछ वल्नरेबल पर्सन है क्या, आर दीज वल्नरेबल पर्सन या कॉम्पिटेंट हैं। और जो उसके बाद जो है कंसीडर करना है, व्हाट आर द हजार्ड एसोसिएटेड विद द जॉब, उस जॉब के रिलेटेड क्या क्या हजार्ड है आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। और उसके बाद है, व्हाट कंट्रोल आर रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर उसमें क्या क्या कंट्रोल मेजर रिकमेंड कर रहा है उसको भी आपको कंसीडर करना है, क्योंकि वो आपको पहले से ही बता देगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके बाद है, इमरजेंसी प्रोसीजर इज इन प्लेस, यानी कि कौन सा इमरजेंसी प्रोसीजर, किस तरह का इमरजेंसी हो सकता है इसमें, और अभी इमरजेंसी कौन सा प्रोविज़न है यहाँ पे। और आर द कंट्रोल मेजर्स एडिक्वेट और आर एडिशनल कंट्रोल नीडेड, क्या अभी जो कंट्रोल मेजर इसके साथ लिया गया है वो एडिक्वेट है, प्रॉपर है, अगर नहीं तो कौन सा एडिशनल कंट्रोल मेजर हमें लेना चाहिए। और सबसे लास्ट है, हाउ विल द सेफ सिस्टम वर्क बी मॉनिटर्ड, यानी कि सेफ सिस्टम वर्क को कैसे मॉनिटर करें। तो सेफ सिस्टम वर्क को मॉनिटर करने का यही है कि आपको सुपरविजन बढ़ाएं, यानी कि सुपरवाइजर वगैरह अपॉइंट करें, और बीच बीच में आप चेक करते रहें। तो ये है एक फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हेन डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। तो आई होप आपको ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने सारे पॉइंट्स लगभग क्लियर किए हैं। और आपको अगर डीपर स्टडी करना है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि गो थ्रू दिस बुक एंड यू विल फाइंड मैनी नॉलेज हियर। आपको बहुत सारे एग्जांपल के साथ लिखे हुए हैं, बट मैंने आपको शॉर्ट